नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा साहित्य की अन्य विधाएं, इसमें हम लोग यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग ग्रामर जो बाकी रह गया है उसको पूरा करेंगे, और फिर इसी में है फिर सब चित्र है उसको पूरा करेंगे, फिर प्रैक्टिस भी करना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। आज का टॉपिक है माना गाँव एक तावाने। माना गाँव के खोज में, माना गांव का खोज मतलब माना एक गांव का नाम है, इसके खोज में या इसकी ओर शिवनाथ प्रमाणिक, इसका लेखक कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक। क्या लिखा है? मानुषिक समाज और संस्कृति के हुलके हो चुके हम 12 जुलाई 2012 के पहुंच गए माना गांव। मनुष्य के समाज और संस्कृति को देखने के हुब में, उल्लास में, उम्मीद में या अभिलाषा में हम पहुंच गए माना गांव। कब? तो 12 जुलाई 2012 को। कौन पहुंचे यहाँ पे? शिवनाथ प्रमाणिक जो लेखक हैं। भारत चीन के सीमाएं, उत्तराखंड राज्य चमोली जिला, शिवालिक पर्वत गोचक कोराय, सागर तल से 3118 मीटर ऊंचा है माना गांव। ये इसका भौगोलिक स्थिति है इस गांव का। कहाँ है ये? तो भारत और चीन के सीमा पर उत्तराखंड राज्य में चमोली जिला में, वहाँ पे हिमालय जो पर्वत है उसका शिवालिक रेंज है, वहाँ पे शिवालिक रेंज पर ये बसा हुआ है, और समुद्र से ये 3118 मीटर ऊंचा है। बोकारो इस्पात नगर से 1586 किलोमीटर और दिल्ली से 511 किलोमीटर। बोकारो स्टील सिटी यहाँ से जहाँ लेकर रहते थे, यहाँ से 1586 किलोमीटर और दिल्ली से 511 किलोमीटर दूर है। अलकनंदा नदी कछारे बैसल तनी मोटू गांव माना। अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अलकनंदा नदी वहाँ पर है, उसके किनारे ये बसा हुआ गांव है। छोटा सा गांव है, तनी मोटू छोटा सा गांव है माना। NH58 से सटल हुआ से चारों बाट बड़का बड़का चांदी नियर चकचक बर्फे ढापस पहाड़ और पहाड़। NH58 ये सड़क का नाम है, इससे सटा हुआ है, और चारों तरफ जो है बड़ा बड़ा चांदी जैसा चमकने वाला बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। मेघ और बदरी का खेल, बादल और मेघ भी वहाँ पे दिखता है जो बहुत चमकीला लगता है। पता लागल हुआ से एगो रास्ता 42 किलोमीटर दूर थोलिंग मठ बौद्ध विहार तकर परक पहाड़क पार मानसरोवर। पता चला कि वहाँ से एक रास्ता है जो यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है, थोलिंग मठ, ठीक है। इसका नाम बौद्ध विहार भी है, और उसके उस पार पहाड़ी है, और पहाड़ के उस पार जो है ना मानसरोवर झील है। बोकारो से लगस्तर रेलक यात्रा 3 दिन, एक बसक आर तकर पर अपन घोड़े खच्चरे माना। मतलब बोकारो से लगातार 3 दिन का जर्नी ट्रेन से, बोकारो से 3 दिन लगातार ट्रेन का जर्नी, उसके बाद एक बस का, फिर उसके बाद अपने पैरों का, घोड़े का, खच्चर का, इतना का जर्नी करने के बाद हम पहुंच जाएंगे माना गाँव। बड़ी दुर्गम घाटी, पहाड़ धारी धारी कटल सीमा सड़क संगठन के सड़क, ये सब डहरे चलते मृत्यु हा कर हंसे है मुदा बाहरे मनुष्य से बड़ो के ई जगते केव नहीं आवा एगो जनश्रुति सुनब। कह रहा है कि बहुत दुर्गम रास्ता है, रास्ता जो है बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। पहाड़ के किनारे किनारे सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया हुआ सड़क है, और इस सब में चलते हुए लगता है मृत्यु जो है ना, मौत, वो मुँह फाड़े खड़ी है। लेकिन बाहरे मनुष्य गजब का जुगाड़ कर लेता है। मनुष्य बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, इस जगत में कोई नहीं है। अब ये एक जनश्रुति सुनते हैं। माना गाँव है एगो वीर लड़ाकू जुआन घाटू घानियाल थोलिंग मठ बिहार से आके रहो हल। माना गाँव में एक वीर जवान, लड़ाकू जवान घाटू घानियाल थोलिंग मठ बिहार जो है वहाँ पे बड़े भी ना, थोलिंग मठ बौद्ध विहार, वहाँ से आके रहता था। से समय आज सबके गौड़ भारत उत्तर बाटे जमीन जंगले पड़े लागल। उस समय से आज तक सबका पैर जो है ना भारत के उत्तर के तरफ जो ज़मीन है जंगलों में उधर जाने लगा, मतलब लोग उधर जाने लगे। ई सब पहाड़ के ऊपर पहाड़ जाए झंडा गाड़ डीड़ा बांधे लगला, और ये सब जो है लोग जाके पहाड़ के ऊपर जाके अपना घर का, अपना अधिकार का डंडा वहाँ पे झंडा गाड़ने लगा, ठीक है।
से समय घाट घन्याल और एगो संगी घंटाघरन मिल के विरोध करे लगला। उस समय घन्याल और एक साथी एक था घंटाघरन करण, दोनों मिलकर इसका विरोध करने लगा। जे तेरे झारखंड में वीर बिरसा शेख भिखारी सब अंग्रेज सबके विरोध कर रहा। जिस तरह झारखंड में बिरसा शेख भिखारी ये सब अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उसी तरह से ये लोग इनका विरोध कर रहे थे। अब तो समय कुसमय मूलवासी और अप्रवासी के मांझे लड़ाई भिड़ाई मारकाट हवे लागल। अब जो है जब तब देखिए वहाँ का जो मूलवासी है और जो वहाँ से बाहर से रहने जाने चाह रहे थे उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारकाट होने लगा। एहले तैरे घाट घन्याल शहीद भय जा है और घंटाकरण दुश्मन खांगे हाथ मिला ले है। इसी क्रम में क्या होता है, घाट घन्याल शहीद हो जाता है और उसका जो मित्र था घंटाकरण वो शत्रुओं से दुश्मनों से हाथ मिला लेता है, मतलब ये दगाबाजी कर देता है। हम अपन आँखी देखलो एखनो न पर्वते मूलवासी भूटिया और नारायण पर्वते साधु सन्यासी पंडा पुरोहित और मठ मंदिर हैन तैन के बसकिता है। हम अपनी आँखों से देखे हैं पहाड़ों में मूलवासी जो भूटिया नारायण है इन सब का साधु सन्यासी का वास है, वहाँ पे रहते हैं ये लोग। एखनो मूलवासी घाट घन्याल और घंटाकरण के पैंत पहाड़े पशु बलि दई आराधना करो है। अभी भी जो है ये मूलवासी घाट घन्याल और घंटाकरण का हर पहाड़ पर पशु बलि देकर आराधना करता है, पूजा करता है। मुदा जाने के जुकुर एगो बात है जे आज संतति और दियो राक्षस कही के संबोधन करो है। लेकिन ये जानने का बात है कि आज इसको देवता नहीं बल्कि राक्षस कह के, राक्षस मतलब राक्षस कहकर संबोधित करता है। ये कहानीटा माना गाँव के एगो बुजुर्ग सुरेंद्र सिंह बोड़वाल हमरा कही सुनावल। ये कहानी जो है माना गांव के एक बुजुर्ग थे सुरेंद्र सिंह बोड़वाल, उन्होंने कह के सुनाया है लेखक को। अप्रवासी आज के जीत भैल परे बद्री कोयर बने आपन देवता के मूर्ति गाड़ला, एखन एकरे बद्रीनाथ कहल जा है। अप्रवासी आर्य जब जीत गया यहाँ पे, घाट घन्याल मारा गया और घंटाकरण की दोस्ती हो गई इन लोगों का, तो वहाँ पे बद्री नाम का जंगल है, ठीक है, वहाँ पर अपने देवता का एक मूर्ति वहाँ पर स्थापित किया। इसी को आज बद्रीनाथ कहा जाता है। बद्रीनाथ से माना गांव 6 किलोमीटर, बद्रीनाथ जो फेमस है ना मंदिर के लिए, वहाँ से माना गांव जो है मात्र 6 किलोमीटर दूर है, जहाँ भारत तिब्बत सेना सबके डेरा है। वहाँ से भारत और तिब्बत दोनों का सेना वहाँ पे रहता है, अपने अपने राज्य का हिफाजत करता है। आबादी प्राय 1000 आबादी जो गांव का है पूरे लगभग 1000 का आसपास है। आलू गोभी मूली धनिया मेथी हैन तैन के पहाड़ दरदरिया नमाने छोट छोट कियारी बना खेती बाड़ी करो है। मतलब पहाड़ का डाउन है, ढलान है, उसमें खेत बनाकर छोटे छोटे क्यारियाँ बनाकर खेती करते हैं। गाय गरु मुर्गी चंगना छगरी भेड़ी पोसो है। ई पहाड़ ले ढरकल पानी सोते खेत पटवो है। ये लोग पशुपालन भी करते हैं, गाय बैल मुर्गी ये सब भी पालते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं। और पहाड़ से जो पानी निकल के आता है ना, पानी जो बहता है उसी से ये सब खेतों का सिंचाई करते हैं। खेत पटुआ मतलब खेत का सिंचाई करते हैं। गाय गरु ये सब हो गया। ई पहाड़ से ऊ पहाड़ जाए खातिर घोड़ा खच्चर घर रखल है। इस पहाड़ से उस पहाड़ जाने के लिए घर में घोड़ा है, खच्चर है, ये सब रखा है। माना गाँव में भुटिया सब मई से अक्टूबर तक रहो है। माना गांव में जो भुटिया है वहाँ के रहने वाले, वे मई से लेकर अक्टूबर तक रहते हैं। तकर पर बर्फक चादर बिछक पहले दूर दूर जोशी मठ बाट चल जा ता वो मई से अक्टूबर माह से बड़ी जाड़। इसके बाद जो बर्फ़ का चादर जो बिछता है, बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है और पूरा गांव ढक जाता है, उसके पहले ये लोग जो है जोशी मठ की तरफ चल जाते हैं। फिर भी मई और अक्टूबर में यहाँ पे बहुत ठंड लगता है। रात का तापमान कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस, रात का टेम्परेचर जो है ना 10 डिग्री पहुँच जाता है। भारतक ई मूलवासी संविधान और लोकतंत्र के बहुत ही कम जानकार मुदा तिरंगा झंडाटा के चिन्ह है। भारत के ये मूलवासी जो हैं ये संविधान और लोकतंत्र को बहुत कम जानकार हैं, बहुत कम जानते हैं, लेकिन भारत के तिरंगा झंडा को पहचानते हैं। गाँव का मालिक प्रधान जकर बात सभी मानो हथ। गाँव का मालिक जो है वो प्रधान होता है, जिसका बात सभी कोई मानता है। उत्तराखंड में पहाड़ और तराईवासी से मन मोटा हो तो है जरूर, मुदा ई बिहड़ दुर्गम घाटी पहाड़ कोराए मानुष अपन जिनगानी बचाए के लिए राखल हत, बहुत ही अच्छा बात है।
मतलब उत्तराखंड के इस पहाड़ के तराई में बसा हुआ अजीब जो गांव है, यहाँ पे बहुत दुर्गम है ये। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत अचरज की बात है कि फिर भी यहाँ ये लोग हैं अपने जीवन को बचा के रखे हैं। अगला यात्रा वृत्तांत है गंगा सागर का यात्रा। गंगा सागर का यात्रा, गंगा सागर एक तीर्थ स्थान है जो कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल में। वहाँ का यात्रा के बारे में लिखा गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। क्या लिखे हैं पढ़ते हैं हम लोग। गंगा सागर का यात्रा हम 2 बेर करल हैं। गंगा सागर का यात्रा जो है हम 2 बार किए हैं। पहल बेर 1995 में और दूसर बेर 2020 में, 2 साल पहले। पहला बार 1995 में, दूसरा बार 2020 में जब कोरोना चल रहा था। पहल बेर हम हमार बहू माँ और भतीजा संजय कुमार चौधरी हाँ बाटे से। पहली बार जो है मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी माँ थी और मैं भतीजा था संजय कुमार चौधरी। ई बेर लगे श्रेय रहे हमार साढ़ूवार जट सास कर और आरोखिन के उकसावल करल हत एगो एजेंट नियर लॉक, नाम रहे बंसी महतो, घर चितरपुर। इस बार जो है ले जाने का श्रेय था मेरे साढ़ू का और जेठ सास का। और उन लोग को उकसाने वाला, प्रेरित करने वाला एगो एजेंट के जैसा आदमी था जिसका नाम था बंसी महतो और घर है चितरपुर। गंगा सागर का यात्रा लागे है मकर संक्रांति के माने 14 जनवरी के। गंगा सागर यात्रा जो है वो लगता है मकर संक्रांति के दिन में, मतलब 14 जनवरी को। 1 हफ्ता तक चलो है, 1 वीक तक ही चलता है। एकर में सरकार और समाज से भी तरफ से ढेर व्यवस्था करल जा है। इसमें सरकार और समाज सेवी की तरफ से बहुत इंतजाम किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है। ये सब हमारा पहल मालूम नहीं रहे, ये सब हमको पहले मालूम नहीं था, जब गए तब मालूम चला। ऐसे कोई तीर्थ यात्रा के नाम में जा हाथ तो घूमे ख्याल से बेसी से, मतलब ऐसे कोई तीर्थ यात्रा के नाम से जाता है तो कोई घूमने के लिए जाता है। बेसी मान्यता तीर्थ करे रहे है, मगर हमार उद्देश्य वो नहीं रहे। ज़्यादा जो मान्यता है वो तीर्थ करने के लिए रहता है, लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था। मैंने तो जखन जेठ सास कहला और अखिन दियो बहिन में विचार आयल तो जाहे पड़ल। तब बिखर भेल कि मायकेओ ले जाए चाहिए और विचार पक्का है। लेकिन जब जेठ सास बोली और दोनों बहन में बात हुआ, दोनों बहन में कौन, इनकी पत्नी और पत्नी के बहन, उनमें बातचीत हुआ तो जाना ही पड़ा। तो मन में ख्याल आया कि माँ को भी ले लेते हैं, और विचार पक्का था। माँ के घर से डाकल गेल और योजना बनल की रेलगाड़ी से चलल जाए। माँ को घर से बुलाया गया और ये योजना बना कि रेलगाड़ी से चला जाएगा, ट्रेन से जाएंगे। जकरा जहाँ जुत भेल हुआ से गाड़ी धरे के विचार तय भेल। जिसको जहाँ से सुविधा होगा, आसानी होगा, वो वहीं से गाड़ी पकड़ लेगा, ट्रेन पकड़ लेगा। ये विचार तय हुआ। हम बड़का काना से तो कोई पौना से तो कोई गोला से तो मूरी से जुमल गेल और हुआ से शक्तिपुंज धर के हावड़ा पहुँच ली। हम लोग जो हैं बड़का काना से चढ़े तो कोई पौना से, कोई गोला से, कोई मूरी से आया और वहाँ से शक्तिपुंज एक्सप्रेस पकड़कर हावड़ा पहुँचे। हुआ से हामिन कर मेठ नेहर लोके बाबू घाट यात्री शिविर लगल गेल। वहाँ से हम लोगों को बाबू घाट यात्री शिविर ले जाया गया। हम पहली बेर कलकत्ता गेल रही, देख के बड़ा ही आनंद आयल रहे। आयर सबसे बेसी खुशी है तब तक जखन लोके डाक चाह नाश्ता खीर पूरी खियाबा हलथिन। हम पहली बार कलकत्ता गए थे और ये देख के बड़ा आनंद आ रहा था कि लोग जो है बुला बुला कर चाय नाश्ता और खीर पूरी खिला रहा था। ऐसा पूछ जैसन घरे कोनो मेहमान लगे, मतलब इतना खातिरदारी हो रहा था जैसे घर का कोई मेहमान है। जंदे घुरी तंदे ले कहत, आइए चाय पी लीजिए, आइए नाश्ता कर लीजिए। सचमुच ऐसा आवदर हम पहल बेर देखल रही। जिधर भी घूमते थे लोग कहता था आइए चाय पी लीजिए, आइए नाश्ता कर लीजिए। ऐसा आदर सत्कार जो है हम पहली बार देखे थे। हुए शिविर में एगो बढ़िया जानकार संगी मिलला, गोलाकर सीता सरन जी। जब बादे पता लागल कि वो हरिहर साहू बालिका उच्च विद्यालय का किरानी रहा था। वहीं पर शिविर में जहाँ पे रहते थे एक जानकार साथी मिले, गोला के रहने वाले सीता सरन जी, जो बाद में पता चला कि वो हरिहर साहू बालिका उच्च विद्यालय के किरानी थे, क्लर्क थे। वो हामिन के ढेर डहर दिखैला और मददो करला। वो हम लोगों का बहुत रास्ता दिखाए और मदद भी किए। संगे संग कई जगह दिखैला।
साथ साथ में कई जगह घुमाए हम लोग को। गोटे कलकत्ता के देखे कि जाएंग ठांग घुमैला, मतलब कलकत्ता का जहाँ जहाँ देखने का जगह था वहाँ वहाँ घुमाए। भूई भीतरे कूदेत रेल मेट्रो ट्रेन चढ़ेला, कतेक मंदिरों में दर्शन करेला। जमीन के नीचे घूमने वाला चलने वाला ट्रेन मेट्रो ट्रेन उसमें चढ़ाए और कई कई मंदिरों के भी दर्शन कराए। 13 तारीख का रहते हैं लाउडस्पीकर से अनाउंस भेवे लागल कि 4 बजे से बस डायमंड हार्बर खातिर बस सब बाबू घाट से चले शुरू हेतै से जल्दी जल्दी तैयार है कि बस स्टैंड आई जा। 13 तारीख को यह लाउडस्पीकर से अनाउंस किया गया कि 4 बजे से बस डायमंड हार्बर के लिए खुलेगा और सब जो है बाबू घाट से चलना शुरू कर देता है, जाने के तैयार हो जाता है और सब ये लोग भी जल्दी जल्दी तैयार होकर बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। हम लोग तैयार है क्या, बस पास अली और सही जन चढ़ के चल ली, सब जन यहाँ हो, ठीक है, सब जन चढ़ के चल ली। हम लोग तैयार होके बस के पास में आए और सभी जन चढ़ के चले। फिर हुआ से स्टीमर से हुगली पार कर ली 35-40 मिनट में। फिर वहाँ से क्या हुआ, स्टीमर चढ़े और हुगली नदी पार किए, लगभग 35 से 40 मिनट लगा। पार हेल बादे बस लागल, बसे कोनो बोरा ठुसक नहीं यात्री सबके ठूस देल और जितना बैग वगैरह रहे ओकरा ऊपरे लाद देल। वहाँ से पार होने के बाद बस था, बस में जैसे कोई बोरा ठूसता है ना, बोरा जैसे भरता है उस तरह से यात्रियों को भर दिया गया और उनका बैग वगैरह सबको ऊपर में फेंक दिया गया बस के छत पर। उतरल पड़े हुआ समाज सेवी नौजवान सभे डोरा से घेरा बनाए के सामान के हेठे फेंकवल गेल और फिर बांटल गेल। वहाँ पहुँचने के बाद स्वयं सेवी नौजवान जो है रस्सी से घेरा बनाया और सामान सबको नीचे फेंका गया और फिर जिसका जिसका है उसको दे दिया गया। ककरो कोनो सामान गड़बड़ाल नहीं, किसी का सामान भी वहाँ पे गड़बड़ नहीं हुआ, इधर उधर नहीं हुआ। जे हमनिक मैट रहे वो कोनो लिलकल नियर खूब डाब पिए आ जेटा नीटो खाए, मतलब जो हमारे साथ में था वो जैसे कभी खाया नहीं हो ना, लालची जैसा लिलकल जैसे कभी नहीं मिला उसको, उस तरह से डाब खूब पी रहा था। डाब क्या होता है, कच्चा नारियल है ना, उसका पानी वो खूब पी रहा था और उसको खा भी रहा था। सागर पास गेली पुआर कर या बिचाली लेके कुंबा बनवल गेल और हुए सुतल गेल। सागर के पास गए और वहाँ पर पुआल का या बिचाली लेके वहाँ पर क्या कहते हैं रहने का तंबू बनाया गया और वहीं पे सोया गया। बिहाने उठल बादे पर पखाना करल बादे सागर में नहायल गेल और पूजा सामग्री लेके मंदिर बाटे चलल गेल। सुबह उठ के जो मर मैदान है सुबह का काम नित्य काम वो करने के बाद सागर में नहाए और नहाने के बाद पूजा का सामग्री लेके मंदिर की ओर चले। भीड़ इतना बढ़ गेल ठेला धोकला ही हमर जटसास कर एगो कान के सोना चोरे छीन लेला। इतना भीड़ बढ़ गया कि ठेला ढकला में ही हमारे जेठ सास के कान का एगो सोना का कान का बाली होगा उसको छीन लिया। खून बहे लागल, अब नोच लिया कान से, खून निकलने लगा। फिर का मंदिर बंद हेल गेल और हुए से वापस घूरे योजना बनल। फिर क्या मंदिर बंद हो गया और वहीं से वापस आने का योजना बना। बस से घूर के स्टीमर से ई पार अली और फिर बस धरली कलकत्ता घूरेला। बस से फिर आए हुगली के पास, स्टीमर पकड़े, वापस इस पार आए, फिर बस पकड़े और कलकत्ता पहुंच गए। भीड़ ऐसा रहे कि थोड़े दूर तक लटक के आवे पड़ल। इतना भीड़ था कि बस में बहुत कुछ दूर तक लटक के आना पड़ा पकड़ के। बड़ी कसट भेल आवे में, बहुत कष्ट हुआ आने में। कोई नियर कलकत्ता पहुँच ली तो राहत के सांस ले ली, किसी तरह कलकत्ता पहुँचे तो राहत का सांस लिए, बहुत मुश्किल था। खाइल बादे वापस घूरे योजना बनल गेल। खाना खाने के बाद वापस आने का योजना बनाया गया कि पूरी चलल जाए। अच्छा, योजना बना कि पूरी चला जाए, पूरी उड़ीसा में है। ट्रेन चढ़े हावड़ा स्टेशन अली, रात की गाड़ी रहे तो ट्रेन पकड़ने के लिए हावड़ा स्टेशन आए। रात का गाड़ी था। प्लेटफॉर्म में रही तो 2 गो ठग अला और कहो कि कहाँ जाना है। प्लेटफॉर्म में रहे तो 2 गो ठग आया, ठगने वाला, और पूछ रहा था कहाँ जाना है। कहा गया कि पूरी जाना है, तो बोले हम लोग कि पूरी जाना है। तब उन लोगों ने कहा कि इधर नहीं उधर वहाँ गाड़ी मिलती है। कहते यहाँ नहीं, बोले यहाँ नहीं मिलेगा, उधर गाड़ी मिलता है। और हम लोगों को ले जाने लगा वहाँ से। थोड़े दूर लेगल रहे कि गोला वाला सीतासरण
कर नज़र हामिन पर पड़ल और हंका के कहल, होंदे कहाँ जा रहल हा। थोड़ा दूर गए तो गोला के जो सीतासरण जी थे उनका नज़र पड़ा हम लोगों पर, तो वो वहाँ से चिल्ला के बोले कि उधर कहाँ जा रहे हैं। हमें ठटक गई, पास से आके कहली, पूरी कर गाड़ी हुंदे ना हिंदे मिला है। हम लोग रुक गए वहाँ पे, आके बोलते हैं कि पूरी जाना है तो पूरी गाड़ी उधर नहीं इधर मिलता है जहाँ ये लोग लेके जा रहे हैं। फिर कहल, आप पूरी जाए के बाद छोड़ के घर घुरा। फिर बोले कि अब जो है ना पूरी जाने के बाद छोड़िए और घर चलिए। इले कि हुगली में 2 गो स्टीम टकरा गया है और कुछ लोग डूब गए हथ से घरे के लोग हाँ दांदी होता से ले घर घुरा। मतलब कह रहा है कि पूरी जाना छोड़िए, अब घर चलिए वापस। काहे कि हुगली में 2 गो स्टीमर टकरा गया है और कुछ लोग उस हुगली नदी में डूब गए हैं, इसीलिए घर का लोग जो है ना परेशान हो जाएंगे, इससे अच्छा है हम लोग घर चलते हैं। फिर ओकरे कहल पर हमें घूरी गली और ट्रेन धर के वापस आवे लगली। फिर उनके ही बात सुन के हम लोग वापस लौटे और ट्रेन पकड़कर घर आने लगे। रास्ता भर जे हमें कर मैट रहे और पैखाना शुरू हो गया। रास्ता भर में जो हम लोग के साथ में गए थे मैट के रूप में, उनको लेट्रिन होना शुरू हो गया। इले कि वो खैले बारल ना है, क्योंकि वो खाने में कोई पहचाना नहीं है, जो मिला सब खाया है। अगर हालत ख़राब हो गया ताव कोई नियर घर घुर ली, उसका हालत ख़राब हो गया। फिर भी हम लोग किसी तरह घर वापस आए। ये तो रहल पहिल गंगा सागर का यात्रा, और यह कह के कहल जा है, इसीलिए कहते हैं ये था गंगा सागर यात्रा। इसीलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बाकी जहाँ जाना है बार बार जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो गंगा सागर एक ही बार, दोबारा मत सोचिएगा, बहुत दिक्कत होता है वहाँ पे। ये था सारा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही पढ़ना था, वो सारा पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम लोगों का संस्मरण कुछ रहेगा और कुछ रहेगा शब्द चित्र में। जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर में। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।